बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई आ रही है। उपद्रवियों ने महिला पुलिस से भी बदसलूकी की थी, ये जानकारी सामने आ रही है। महिला पुलिसकर्मियों ने अब शिकायत दर्ज करवाई है। उपद्रवियों ने महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ की। एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की पहचान की जा रही है। तो देखिए किस तरीके का ये उपद्रव मचाया जा रहा था। ये उपद्रवी किसी तरीके की कोई लगाम इन पर नहीं थी। जो कुछ इनके सामने आ रहा था सबको तोड़ते फोड़ते नष्ट करते आग लगाते आगे बढ़ रहे थे। और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि वहां जो महिला पुलिसकर्मी थी उनके साथ भी बदसलूकी की इन उपद्रवियों ने। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है, नागपुर में ही मौजूद है। जानते हैं मृत्युंजय से ये खबर जो सामने निकल कर आई है कि महिला पुलिसकर्मियों की तरफ से भी इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। मृत्युंजय जी रोमाना, बिल्कुल जिस प्रकार से दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया, 32 पुलिसकर्मी घायल हुए, डीसीपी रैंक के 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसमें एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ में बदसलूकी हुई, छेड़छाड़ हुआ, उनकी वर्दी खींचने की कोशिश की गई, आपत्तिजनक अश्लील इशारे किए गए, उनका अपमान किया गया। और इस शिकायत के आधार पर नागपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब उन दंगाइयों की पहचान की जा रही है जिन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के साथ में ये बदसलूकी की, महिला पुलिसकर्मियों की वर्दी खींचने की, उन्हें अपमानित करने की, अश्लील इशारे करने की कोशिश की, अश्लील इशारे किए। महिला पुलिसकर्मियों ने ये शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को दी और वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज करने को कहा और तुरंत एक्शन लेने को कहा है। आपको बता दें कि जहां पर महिला पुलिसकर्मी गई थी, दरअसल वो भीड़ को जब तितर बितर कर रही थी, उस एरिया को कंट्रोल कर रही थी, वहां पर अंधेरे का फायदा उठाकर लड़कों ने बदसलूकी की थी, जिसको लेकर अब पुलिस जांच कर रही है और दंगाइयों तक पहुंचने की कोशिश। तो आप नजर बनाकर रखिए, कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से मैं खास मेहमानों का रुख करती हूं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से जरा किशोर तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। किशोर तिवारी जी, मुझे एक बात बता दीजिए, आप ये एक के बाद एक जिस तरीके से सामना में लेख छप रहे हैं सर, 16 तारीख को वहां पर भारत जो है वो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, उसके बाद 17 तारीख को हिंदू तालिबान का जिक्र कर दिया जाता है सर। अब आज ये जो लेख छपा हुआ है इसमें कि साहब शौर्य का इतिहास जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। मुझे इतना बताइए, मतलब औरंगजेब की कब्र को छुआ ना जाए, यही है शिवसेना उद्धव गुट का स्टैंड? कब्र वैसी की वैसी वहीं रहे? रोमाना जी, मैंने कहा ना, केंद्र में सरकार इनकी है, राज्य में सरकार इनकी है। ये सारी खबरें जो मुगलों प्रशासक की है वो सब हटा देना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस प्रकार के आंदोलन करना, फिर आंदोलनों में चादर वगैरह जलाना, उससे भड़काऊ भाषण देना और उसके बाद हिंसा होना, मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है कि सर वो तो खुद सवाल पूछ रहे हैं, हिंसा कैसे हो गई, ये उपद्रवी कहां से आ गए? आप उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हो उपद्रव के लिए और हिंसा के लिए, वो तो खुद सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। अरे मैं बता रहा हूँ, नागपुर की जो गणेश पेट थाना में जो लोगों ने उपद्रव किया वो बीजेपी से रिलेटेड लोग हैं और देवेंद्र फडणवीस के करीबी है। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यह इनडायरेक्टली इस दंगे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये तो बड़े आरोप लगा दिए सर आपने। अब मेरे पास तो समय नहीं है, नहीं तो मैं इसको लेकर और चर्चा करती। यहाँ पर यकीनन समीर साहब भी जवाब देना चाह रहे होंगे। समीर साहब, लेकिन माफ कीजिएगा, समय इतना ही है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर देखिए आप किस तरीके से सियासी आर पार और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की ये जो बयानबाजी है वो लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।